फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज एक बार फिर से हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण भारत में कैसे आया। तो पिछली वीडियो में हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन थे वो हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जितनी चीज़ें की गई थी उनके बारे में हम डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम अन्य धर्मों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पारसी धर्म, मुसलमान धर्म में क्या क्या पुनर्जागरण आए, कैसे आए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ जो सामाजिक व्याप्त कुरीतियां, सती प्रथा, विधवा प्रथा, बाल विवाह, नर बलि, शिशु बलि, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे हमारे समाज से हटाए गए, क्या कौन कौन से अधिनियम आए, किस गवर्नर जनरल के टाइम में ये घटनाएं हुई, ये अधिनियम किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आए थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पारसी सुधार आंदोलन की। तो इसके जो अग्रणी लोगों में थे उसमें थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनके साथ साथ एस.एम. बंगाली का नाम भी आता है। इन्होंने एक रहनुमाई मजदाइशन सभा का गठन भी किया था बम्बई में। इसके साथ साथ इन्होंने गुजराती भाषा में, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक रास्ता गोफ्तार की रचना की थी, गुजराती भाषा में किया था इन्होंने। ये पारसी समाज के धर्म सुधार आंदोलनों के अग्रणी थे। बाद में जाकर के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष पद को भी संभाला था। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में। तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है सर सैयद अहमद खान का। एक्चुअली हिंदू धर्म में धर्म सुधार आंदोलन पहले आया, लेकिन मुस्लिम धर्म में धर्म सुधार आंदोलन लेट आया। इसका कारण ये था कि मुसलमान जो है हमेशा से ये मानते थे कि वे भारत के शासक हैं। उनका मूल उद्देश्य अपने धर्म, अपने लोगों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना नहीं है। उनका मूल उद्देश्य था, उनका संघर्ष जो था, जितना भी उनका चीजें संघर्ष रही, वो अंग्रेजों के विरुद्ध रहा। वो अंग्रेज को किसी भी तरह से देश से हटा करके सत्ता पुनः अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसी क्रम में वे अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य संस्कृति को बिल्कुल अपनाना नहीं चाहते थे। इस क्रम में सबसे पहला कदम किसने उठाया तो सर सैयद अहमद खान ने उठाया। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में हुआ था और 1839 में वे आगरा के एक कमिश्नरी में क्लर्क पद पर तैनात हुए थे। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो अलीगढ़ आंदोलन के नाम से फेमस है। सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक नामक एक पत्रिका चलाई थी। मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा अपनाने और पाश्चात्य संस्कृति को अपने रूप में अपना करके उसके साथ साथ काम करने, उसी की शिक्षा पद्धतियों से पढ़ाई करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। जो सर सैयद अहमद खान का उद्देश्य था वो उद्देश्य था उनका कि जो भी मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच मतभेद है उसको दूर करके ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को सरकारी नौकरी के काबिल बनाना, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान सरकारी नौकरी में जा सके, अंग्रेजों के वो खासम खास बन सके। ये उनका प्राइमरी मोटो था सर सैयद अहमद खान का। इसी क्रम में सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की अलीगढ़ में। बाद में यही स्कूल 1920 में, बाद में ये स्कूल कॉलेज बना और यही स्कूल 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कुरान में ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी है जो ये चीज बताती हो कि हमें अंग्रेजी शिक्षा को नहीं अपनाना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। सर सैयद अहमद खान इसके धुर विरोधी थे। वे चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा को अपनाएं और अंग्रेजों के खास बन जाएं। इनके इसी क्रम में बहुत सारे अलीगढ़ के मुसलमानों, आसपास के मुसलमानों ने इनका सहयोग भी दिया। बहुत सारे मौलाना इनके सहयोग में आगे भी आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी आंदोलन थे, इनके जो आंदोलन थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिल्कुल विरोधाभासी थे सर सैयद अहमद खान। इसी क्रम में सर सैयद अहमद खान देश से ऊपर उठ करके इन्होंने मुसलमानों की प्रोन्नति के बारे में, मुसलमानों के
और अंग्रेजों के बीच के संबंध अच्छे हों, इसके पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि देश आज़ाद हो, देश स्वतंत्र हो, इस पर फोकस किया। क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है उस पर जो इनके विचार आते हैं वो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नहीं मानते हैं, वो सिर्फ किसी जनसमूह की क्रांति के रूप में मानते हैं 1857 की क्रांति। क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इनकी पोस्टिंग उस समय बिजनौर में थी और इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नहीं माना था। ये जान चुके थे कि अंग्रेजों को देश से नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि उनके साथ मुसलमानों के संबंध अच्छे किए जाए। इसी क्रम में इन्होंने प्रयास किए थे। अब इसी क्रम में अब्दुल लतीफ का नाम आता है, जिन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, अब्दुल लतीफ को। अब इसी क्रम में आता है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन से बिल्कुल भिन्न था। अहमदिया आंदोलन में के जो प्रणेता थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद, जिन्होंने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी गुरदासपुर से। चूंकि ये गुरदासपुर की कादियान नामक स्थान से शुरू किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अहमदिया आंदोलन को। अहमदिया आंदोलन जो था उसके जो प्रणेता थे वो अपने आप को पुनर्जागरण के ध्वजारोही मानते थे। कालांतर में इन्होंने अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कह के बुलाया। 1902 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार माना। धीरे धीरे यह अहमदिया आंदोलन जो पंजाब के गुरदासपुर से शुरू हुआ था समाप्त हो गया था। इसी क्रम में जो अगला आंदोलन हुआ था वो हुआ था देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन मुसलमान उलेमाओं ने शुरू किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन मुसलमान परंपरा कुरान एवं हदीस की शिक्षा को शुद्ध रूप से मुसलमानों तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ अंग्रेजों को, विदेशियों को अपना विरोधी मानकर लोगों के अंदर उनके खिलाफ जिहाद की भावना को बनाए रखा जाए। इनमें जो मुस्लिम उलेमा थे उसमें फेमस थे मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोई। 1866 में सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर इन्होंने देवबंद स्कूल की स्थापना भी की थी। इसमें जो सबसे फेमस हुए थे वो थे शिवली नुमानी। शिवली नुमानी बाद में चल करके अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अध्यापक भी रहे थे। हालांकि इनका हमेशा से सर सैयद अहमद खां से मतभेद बना रहा था। ये जो देवबंद आंदोलन के जितने उलेमा थे या देवबंद आंदोलन के जितने भी प्रवर्तक थे, सपोर्ट करने वाले थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना के समर्थक थे। जबकि जो सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन के समर्थक थे वे कांग्रेस के विरोधी थे। तो दोनों आंदोलनों में सबसे बड़ा मतभेद यहीं पे आता है कि देवबंद आंदोलन के जितने भी उलेमा थे वे राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे स्थापना के, और सर सैयद अहमद खान के मानने वाले लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के विरोधी थे। अब इसी क्रम में नाम आता है मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल जो थे वो अपने जिंदगी के प्रारंभिक समय में हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता बनी रहे, किसी भी तरह से हम अंग्रेजों को देश से बाहर करें। बट 1920 के आसपास जब वो एक विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ के लोगों से प्रभावित होकर के, मुस्लिम समाज के लोगों को से प्रभावित होकर के वे एक कट्टर मुस्लिम समर्थक बन जाते हैं और वे पहले व्यक्ति होते हैं जो 1930 में दो राष्ट्र के कंसेप्ट को देते हैं। और इन्हीं की पुस्तक जो थी बंगे दर्रा में सबसे पहले इनकलाब शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इनकलाब शब्द को सबसे ज्यादा फेमस बनाने में योगदान रहा था सरदार भगत सिंह का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो ये गाना है इसके रचनाकार भी मोहम्मद इकबाल ही हैं। अब हम बात करते हैं बहरुद्दीन तैयब। बहरुद्दीन तैयब एक बहुत ही निर्भीक, साहसिक एवं राष्ट्रवादी मुसलमान थे। ये इनके जो पूर्वज थे वो अरब देश के रहने वाले थे, अरब से आकर के मुंबई में बसे थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। बहुत सारी बाधाएं आने के बावजूद भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था। इनका मुस्लिम उलेमाओं, मुस्लिम अन्य प्रवर्तकों से अक्सर मतभेद रहता था, लेकिन ये हमेशा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक रहे थे।
अब हम बात करते हैं भारतीय समाज में जो कुछ कुरीतियां थी उनके बारे में, कैसे उनको, अभी तक तो हमने धार्मिक पुनर्जागरण की बात की कि मुस्लिमों में पुनर्जागरण कैसे हुआ था, हिंदुओं में पुनर्जागरण कैसे हुआ था, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो भारतीय समाज में कुरीतियां थी, जैसे विधवा प्रथा, सती प्रथा, इसके साथ साथ शिशुवध, नरबली, बहुत सारी कुरीतियां थी, इनको कैसे खत्म किया। सबसे पहले हम बात करते हैं सती प्रथा का। सती प्रथा का अंत करने में सबसे पहले अगर किसी सामाजिक सुधारक का नाम आता है तो वो हैं राजा राम मोहन राय, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था सती प्रथा को खत्म करने में। इसके साथ ही साथ अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सबसे पहले नियम नंबर 17 के तहत बंगाल में सती प्रथा को खत्म किया था। बाद में धीरे धीरे मुंबई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसियों में भी ये नियम लागू कर दिया गया था। तो सती प्रथा के अंत करने में सबसे बड़ा योगदान रहा था राजा राम मोहन राय, जो भारतीय थे, और उसके साथ अंग्रेज जो था वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब दूसरा जो कुरीति थी वो था ठगी प्रथा। ठगी प्रथा अंग्रेजों के समय में या उसके पहले बहुत ज्यादा व्यापक हो चुकी थी। इस प्रथा को खत्म किया था कार्ल स्लीमैन ने 1830 में एक अधिनियम ला करके ठगी प्रथा को खत्म किया पूरी तरह से। इसी क्रम में शिशुवध की जो परंपरा थी वो ज्यादातर राजपूतों में थी, क्योंकि राजपूतों के घर में जब भी कोई कन्या पैदा होती थी तो वो उसकी हत्या कर देते थे। इस शिशु प्रथा को अंत करने का श्रेय जाता है जॉन सोरे को, जिन्होंने नियम नंबर 21 की तहत 1875 में, सॉरी 1795 में, और वेल्जली ने 1802 में नियम नंबर 6 की तहत शिशुवध को बिल्कुल सामान्य वध माना, और जितने भी सामान्य वध की पनिशमेंट थी वो सारे पनिशमेंट नियम नंबर 6 और नियम नंबर 21 की तहत शिशुवध में भी होने लगा था। इस तरह से शिशुवध को पूरी तरह से बंद किया गया। नरबली वध, भारतीय समाज में नरबली बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। इसको खत्म करने का श्रेय जाता है हॉर्डिंग फर्स्ट। हॉर्डिंग फर्स्ट ने कैंपबेल नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करके और कुछ नियम बना करके इस नरबली प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया 1844-45 के आसपास। इसी क्रम में आता है दास प्रथा। दासों की खरीद एवं बिक्री का क्रम पुराने टाइम पे भी चला आता था और अंग्रेजों के टाइम पे भी ये चीज थी। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के समय में इस पर पाबंदी लगाई गई थी। अकबर ने भी दास प्रथा के, दासों के खरीद और बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाई थी, फिर भी ये प्रथा चलती रहती थी। इसके लिए एलन बोरो ने नियम नंबर 5 1843 ईस्वी में बनाया और दास प्रथा पर बिल्कुल पूर्ण तरीके से रोक लगा दिया। कार्नावालिस ने भी इसके बारे में कदम उठाए थे और दास प्रथा को बंद करने के लिए 1789 में नियम लाया था। इसी क्रम में आगे बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह। जब भी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात किया जाएगा तो 4 शख्स प्रमुख थे। पहले थे, सबसे प्रमुख थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे नंबर पे थे D.K. कर्वे, तीसरे नंबर पे थे लिंगम पुंतलू और चौथे नंबर पे थे विष्णु शास्त्री। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब भी हम बात करेंगे तो ये बंगाल से रिलेटेड थे। बंगाल के एक संस्कृत कॉलेज के ये प्राध्यापक थे। अब इन्होंने सबसे पहले 1855-56 ईस्वी में 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया और 1856 में ही इन्होंने 984 लोगों के हस्ताक्षर को लेकर के अंग्रेजों के पास गए। उनसे उन्होंने सिफारिश की, इस बात के लिए आंदोलन उठाए कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है उसको लाया जाए। इसी क्रम में 26 जुलाई 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया। अब जो दूसरे थे D.K. कर्वे साहब, इन्होंने 1892 ईस्वी के आसपास एक विधवा ब्राह्मणी से खुद शादी किया और मुंबई में सबसे पहला भारतीय महिला यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की थी। तीसरे नंबर पे जो लिंगम पुंतलू थे, वीरेश लिंगम पुंतलू, इन्होंने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने उसके लिए बहुत सारे दक्षिण में आंदोलन किए थे। चौथे नंबर पे थे जो विष्णु शास्त्री, इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किए, विधवा पुनर्विवाह में बहुत सारे योगदान दिए और उन्होंने विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी।
विष्णु शास्त्री ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से अधिनियम आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिनियम जो आया था कैनिंग के टाइम पे 26 जुलाई 1856 में विधवा विवाह अधिनियम फर्स्ट, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत जो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम नंबर 15 की तहत विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई थी। इसी क्रम में 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट आया था, जिस मैरिज एक्ट के तहत विधवा पुनर्विवाह के साथ साथ अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रमोट किया गया था। इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी अधिनियम आए थे। इसी क्रम में बाल विवाह को लेकर के 1860 में अधिनियम आया था, बाल विवाह अधिनियम 1860, जिसके तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य लोगों के प्रयासों के परिणाम था कि 1860 में जब बाल विवाह अधिनियम आया तो उसके तहत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई थी। बाद में पुनः इसे मॉडिफाइड किया गया और सिविल मैरिज एक्ट 1872 के तहत कन्याओं की मिनिमम एज ऑफ मैरिज 14 वर्ष और लड़कों की मिनिमम एज 18 वर्ष कर दी गई थी। बाद में सम्मति आयु अधिनियम 1892 में आया, जिस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक ने पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि इस अधिनियम के तहत लड़कियों की आयु जो 1872 के अधिनियम के तहत 14 वर्ष थी, 2 साल और कम करके 12 वर्ष कर दी गई थी। इसका बाल गंगाधर तिलक ने पुरजोर विरोध किया, अन्य लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट आया, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु, विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। इस शारदा एक्ट के पीछे का जो चेहरा था जिसने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया था वो थे डॉक्टर हरविलास शारदा। उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया था शारदा एक्ट। अब